नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल फिर जब निवेश की बातों ट्रेडिंग के सभी शो में हम करते हैं शामिल। आज आपकी स्टॉक क्वेरीज को आंसर करने के लिए रचना वैद्य की रिसर्च एनालिस्ट रचना वैद्य हमारे साथ मौजूद हैं। रचना से बातचीत करेंगे, कल के ट्रेड को भी समझेंगे, लेकिन पहले लेकर आते हैं आज का सेशन की हाइलाइट्स, क्या हुआ मार्केट में, और साथ ही बताते हैं आपको शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। सबसे पहले नोट कीजिए कैसे आप शामिल हो सकते हैं शो में। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पे शो लाइव जा भी रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। आज मार्केट में क्या हुआ उस पर करते हैं चर्चा। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुआ। सेंसेक्स 236 पॉइंट गिरा तो निफ्टी में भी 90 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप से मुनावसूली रही। स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों से फिसलकर बंद हुआ। आईटी इंडेक्स हालांकि एक ऐसा इंडेक्स था जहां पर लगातार चौथे दिन बढ़त दिखी। सेंसेक्स के 30 में से 18 स्टॉक्स में गिरावट रही, वहीं निफ्टी के 50 में से 35 स्टॉक्स में बिकवाली रही। दिखाते हैं आपको संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईज ने बिकवाली की है कैश मार्केट में 3560 करोड़ की। डीएस ने खरीदारी की है 2646 करोड़ की। रचना नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए कल के लिए इंडेक्स पर क्या राय रहेगी आपकी? जी गुड इवनिंग। और मेरी जहाँ तक इंडेक्स की राय की बात है कल के लिए, मेरा ये मानना है कि आज जो गिरावट हमने देखी है, कल थोड़ा इसमें सपोर्ट इमर्ज होने के चांसेस है करीब 24,600 के आसपास। अगर 24,600 का सपोर्ट होल्ड कर गया फ्यूचर्स पे, तो हम दोबारा कल एक अपस्विंग के लिए रेडी हो जाएंगे। किसी भी हालत में अगर 24,600 टूटा तो फिर हम बड़ी गिरावट के लिए रेडी होना पड़ेगा, जो हमें 24,450 के आसपास ले जाएगा। तो 24,600 को होल्ड करना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए इंडेक्स पर आए। 24,600 को होल्ड करेगा तो ही कोई तेजी का ट्रेड लेंगे, एल्स थोड़ा सा कॉशियस ही रहे। निफ्टी पर 24,548 पर क्लोजिंग हुई आज के सेशन में। लेकिन चलिए अब बात करते हैं ट्रेड्स की। तो रचना बताइए, कुछ कॉल्स आपने आइडेंटिफाई की हैं क्या कल के लिए? जी, कल के लिए जहां तक कॉल्स की बात है तो मेरी तरफ से एक जो बुलिश कॉल रहेगा दैट विल बी पॉलीकैब। पॉलीकैब में आज एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश में था स्टॉक फ्यूचर्स। 4-5 दिन के हाईज को टेकआउट करने की कोशिश थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट के मोमेंटम में कमी होने की वजह से वो चीज फ्रक्टिफाई होकर आगे नहीं बढ़ी। कल हो सकता है कि ये आगे बढ़े। टारगेट हो सकता है फ्यूचर्स में 7600 एंड 7650 का। डाउनसाइड में हमारा फ्यूचर्स पे सपोर्ट रहेगा 7480 का। और एक अगर बेरिश कॉल की भी बात करूं मैं कल के लिए, इन केस अगर मार्केट कल बेरिश रहे तो दैट विल बी इन हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहां पे हमें 24,000 का एसएल लगाना होगा फ्यूचर्स पे। और डाउन साइड पे हमारे टारगेट रहेंगे 2300 एंड 2270। ओके, चलिए, तो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, आपके स्क्रीन पर हैं कल के लिए। पॉलीकैब, एचयूएल, यहाँ पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। एक खरीदारी का ट्रेड, एक बिकवाली का ट्रेड है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। और पहले व्यूअर दक्ष पटेल अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। दक्ष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मेरा सवाल है कि मैंने जोमेटो के शेयर लिए हुए 100 शेयर एट अ रेट ऑफ 250 एंड वीएसटी के शेयर 25 शेयर एट अ रेट ऑफ 400। तो लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना है? वीएसटी इंडस्ट्रीज में आपका बाइंग प्राइस क्या है? वीएसटी इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म व्यू है 450। ओके, यस। 450 की बाइंग वीएसटी इंडस्ट्रीज में, 250 की बाइंग जोमेटो में। लॉन्ग टर्म व्यू है। रचना, क्या सजेशन? जी, अगर पहले ज़ोमैटो की बात करें और अगर लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो ये प्रॉफिट में तो आ चुके हैं ज़ोमैटो में। अब इनको अपना एसएल जो है वो बना के रख लेना चाहिए करीब-करीब 230 के आसपास ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। जब तक वीकली क्लोजिंग 230 के ऊपर होता रहे, तब तक इनको अपनी पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से ये माइनर कंसोलिडेशन के बाद दोबारा ऊपर जाएगा और इसका टारगेट होना चाहिए, सबसे पहला टारगेट 340 और उसके बाद 400 ओवर अ लॉन्गर टर्म। और जहां तक वीएसटी इंडस्ट्रीज की बात है तो यहाँ पे लॉन्गर टर्म व्यू के हिसाब से ये अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट से अपस्विंग जनरेट करने में लगा हुआ है ये काउंटर, और मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव है। अगर ये काउंटर 300 के ऊपर बना रहेगा तो आगे जाके ये 400-450 के नंबर्स को लॉन्ग टर्म पे छूने की उम्मीद बता रहा है चार्ट पे। ओके, चलिए बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। और अगला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ रामचंद्र चौटाले बॉम्बे से कनेक्टेड हैं। रामचंद्र जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास जीनस पावर इंफ्रा के 2000 शेयर हैं 448 की रेंज में, और रामा स्टील है 20,000 12 रुपए की रेंज में।
दोनों का क्या फीचर है, क्या प्रोस्पेक्ट है? मैं जीनस पावर पर पूछ लेती हूँ। रामा स्टील तो आई एम नॉट श्योर कि रचना ट्रैक करती होंगी 12 रुपए का क्योंकि स्टॉक है, बट जीनस पावर पर मैं आपको डेफिनेटली कोशिश करती हूँ राय दिलाने की। रचना 2000 स्टॉक्स 448 की बाइंग 422 पर ट्रेड हो रहा है, क्या सजेशन रहेगा आपका? जीनस पावर की जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है तो ये इसका चार्ट तो बहुत बढ़िया है और यहाँ पे माइनर कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड दोबारा कंटिन्यू होने के चांसेस है। जहाँ पे टारगेट आपका 500 का बनता है, एक बार 500 निकल गया तो फिर 550 के टारगेट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। डाउन साइड पे सपोर्ट के लिए 370 का नंबर एज अ स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करना चाहिए। ओके, बात करते हैं अब सुराजीत बैनर्जी से, बेंगलुरु से कनेक्टेड है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। सुराजीत जी नमस्कार, बताइए सवाल। Namaskar. I am holding actually Bank of Maharashtra, about 700 numbers. My buying price is 57.69. ओके Currently, I'm at a loss. So I just wanting to know what is to be done. ओके, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर ये सिर्फ आपका क्वेश्चन? Yeah, I have another one called Adani Port. I am holding 80 numbers at 1298 and loss is about $3,100. ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा दोनों ही स्टॉक्स पर। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र 57 की बाइंग है, अदानी पोर्ट्स 1298 की बाइंग है, 54 रुपए नीचे है अदानी पोर्ट्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र थोड़ा ही नीचे इनके भाव से। क्या करें इन पोजीशंस में? ये जहाँ तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात है तो इनको अपना एक सपोर्ट जो है वो 50 पे बना के रखना चाहिए। वो बात सही है कि फिलहाल वो माइनर लॉस में है, लेकिन अगर 50 का नंबर होल्ड कर दिया तो यहाँ से एक दोबारा अपस्विंग जनरेट होने की चांसेस है ओवरऑल लॉन्गर टर्म, जो इनको फायदे में लेके जा सकते हैं। दोबारा 67-70 का नंबर इसमें आता हुआ दिख सकता है, तो इसलिए 50 के साथ सपोर्ट के साथ इनको होल्ड करना चाहिए। जहाँ तक अदानी पोर्ट्स की बात है, अदानी पोर्ट्स में माइनर लॉस में अगेन है यहाँ पे, एंड दिस इज अ वेरी वोलेटाइल काउंटर, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप 1100 का नंबर होल्ड करते हुए देखेंगे तो ये काउंटर दोबारा से टर्न करने के चांसेस है। 1100 का नंबर होल्ड करना बहुत ही जरूरी है। दोबारा अगर ये टर्न करेगा तो 1450-1500 तक ये काउंटर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको पेशेंस ज्यादा दिखानी पड़ेगी कंपेयर टू द अदर स्टॉक। ओके, संदीप जोशी हैं अगले व्यूअर भोपाल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं पूछने के लिए सवाल। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? संदीप जी अपना सवाल पूछिए प्लीज। चलिए, ये शायद टीवी के जरिए बातचीत कर रहे हैं इसीलिए इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में फिर सवाल ले लेते हैं इनका। ब्रिटानिया पर इन्होंने सवाल पूछा है, 10 स्टॉक 1610 की इनकी बाइंग है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा रचना का। रचना बताइए, 1610 की बाइंग ब्रिटानिया में, 6110 की माफ कीजिए, और 4800 पर ट्रेड कर रहा है, तो लॉसेस तो हैं। लेवल्स देख के लगता है कि शायद इन्वेस्टमेंट कॉल हो इनकी है, क्या सजेशन? देखिए, इनका लॉस काफी तगड़ा है और एफएमसीजी सेक्टर भी कोई बढ़िया नहीं कर रहा है, और यहाँ पे कोई सपोर्ट नजदीक में नहीं है। एक सपोर्ट जो बनता है वो करीब करीब 4300 के आसपास बनता है, विच इज अनदर 500 रुपीज लोअर फ्रॉम हियर। तो अगर वो इतना लॉस टॉलरेट करना चाहते हैं और अगर कर सकते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज इनको पहले ही निकल जाना चाहिए था। और मेरे हिसाब से एक बार लॉस को बुक आउट करके बेटर अपॉर्चुनिटीज में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये पूरा सेक्टर प्रॉब्लम में नजर आ रहा है। प्रशांत शुक्ला है अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए भोपाल से। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरे पास आईटीसी है, 400 शेयर है 500 रुपए के रेट से, तो मुझे होल्ड करना चाहिए या निकाल दूं इनको? पूछ लेते हैं क्या सलाह रहेगी इनके लिए। आईटीसी पर 500 की बाइंग है, 40 रुपए नीचे आया है अभी तो इनके बाइंग से, क्या करें अभी? देखिए, इनका भी ये जो काउंटर है ये फिलहाल पॉजिटिव नहीं लग रहा, ना तो ये सेक्टर पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी अगर इनको होल्ड करना है तो 400 पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और 400 का स्टॉप लॉस अगर होल्ड कर गया, विच इज अराउंड 20% लॉस फ्रॉम हिज एंट्री प्राइस, तो फिर वहां से एक टर्न होने के चांसेस है। 400 का नंबर अगर टूटा तो फिर सिचुएशन और खराब हो जाएगी और सीधा 350 पे सपोर्ट आएगा, तो इसीलिए फिर निकल जाना पड़ेगा इनको। और ये इनके लिए भी यही सलाह है कि अगर ये अभी से ही बुक आउट कर ले अपना लॉस, तो देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। ये सेक्टर थोड़ा प्रॉब्लम में है और रहेगा।
ओके, पूछ लेते हैं अब अगले कॉलर का सवाल। दिनेश लाधा इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। नमस्कार दिनेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार मैडम, ये मारुति मेरे पास अलॉटमेंट के रखे हैं 25 शेयर 225 रुपए के रेट में हैं, तो ये क्या 2030 तक 30,000 हो जाएंगे क्या? रचना बताइए, इनका सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, इन्होंने अलॉटमेंट से अब तक रखा है तो इन्होंने काफी समय दिया है और इसलिए इनको काफी शानदार रिवॉर्ड मिल भी रहा है, लेकिन इनका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ऑलरेडी इतने प्रॉफिट से खुश नहीं है। अगर और 10 साल रखेंगे तो क्या 30,000 का भाव देखने को मिलेगा? लेवल्स प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, बट स्टिल आप क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट है और काफी अच्छा रिवॉर्ड इनको ऑलरेडी मिल रहा है। देखिए, इनके लिए ये मल्टी बैगर हो चुका है काउंटर, तो इनको अब और कुछ सोचना नहीं है। अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है उनको हायर लेते जाना है और बने रहना है। एंड ये चीज अगर मैं बोलूं भी कि ये आने वाले 10 साल में 30,000 पे जाएगा, तो इट विल बी, अगर मैं सच भी पड़ गई तो भी वो फ्लूक होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जब तक ये काउंटर 10,000 के ऊपर बना हुआ है, तब तक ये रन जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, बुल रन। और 10,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग जब तक आती रहती है या मंथली क्लोजिंग भी जब तक आती रहती है, तब तक इनको ये मल्टी बैगर के साथ होल्ड कर सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ऊपर की साइड जैसे जैसे एक एक टारगेट अचीव होते जाएंगे, 12,000 15,000, ऐसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फर्दर ट्रेल करेंगे। ओके, मानवीय तलवार का सवाल लेते हैं, एसएमएस के थ्रू उन्होंने दिल्ली से भेजा है। इन्वेस्टमेंट है इनकी टाटा मोटर्स में, 136 स्टॉक्स लिए हुए हैं। प्राइस इन्होंने जो बताया वो 838 का है। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से क्या करें? जी, टाटा मोटर्स का जहां तक सवाल है और लॉन्ग टर्म का नजरिए के सवाल है, तो टाटा मोटर्स में हल्का सा माइनर लॉस में है इनका पोजीशन एट दिस पॉइंट इन टाइम, और थोड़ा और गहरा भी सकता है इनका लॉस, और उसके लिए उनको रेडी रहना पड़ेगा। इनका जो सपोर्ट है वो थोड़ा नीचे ही आ रहा है और फिलहाल मोमेंटम भी डाउन साइड पे है। तो अगर ये लॉस फर्दर टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं तो 750 के आसपास का एसएल लगा ले। अगर 750 होल्ड कर गया तो इनके लिए एक वहां से उम्मीद बनेगी। 750 अगर टूट गया तो सपोर्ट फिर 600 के करीब आता है, विच इज क्वाइट डीप। तो अगर ये चीज लेने को तैयार नहीं है तो 750 का एसएल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बने रहे, और अगर वो होल्ड कर जाता है तो कंटिन्यू करे पोजीशन, वरना कट आउट करे। ओके, अगला सवाल लेते हैं और सवाल पूछने के लिए हमारे व्यूअर राजेंद्र कुमार दिल्ली से कनेक्टेड हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन। राजेंद्र जी सवाल पूछिए, अगर आपको आवाज आ रही है तो। सवाल ले लेते हैं इनका। भारत डायनामिक्स यानी बीडीएल पर इनका क्वेश्चन है। 150 स्टॉक 1633 की बाइंग है। होराइजन तो मालूम नहीं है रचना, बट क्या सजेशन बीडीएल पर? जहां तक बीडीएल के सवाल की बात है, काफी लॉस में है इनकी पोजीशन एंट्री प्राइस से, और इतना लॉस टॉलरेट कर ही लिया है और रिवर्सल माइनर दिखा है स्टॉक पे, चार्ट पे। तो अब इनको कंटिन्यू करना चाहिए और 900 पे ऐसे लगा लेना चाहिए जहां से टर्न हुआ है रिसेंटली स्टॉक। जब तक 900 होल्ड करेगा, देयर आर गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि ओवर अ लॉन्गर टर्म पीरियड इनके एंट्री लेवल दोबारा से आएगा। पेशेंस दिखानी पड़ेगी, लेकिन एंट्री लेवल एक बार क्रॉस होगा तो 1900 की तरफ ये स्टॉक हमें जाता हुआ ओवर अ लॉन्गर टर्म दिख सकता है। अगले व्यूअर प्रांजल अग्रवाल नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। प्रांजल नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन अपना। कौन सा स्टॉक है? जी मेरे पास यस बैंक के 800 शेयर हैं 24 के रेट पे। मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ, बट मैं सब व्यू चाह रहा था कि मतलब इसमें क्या चांसेस हैं आगे। 24.4 की बाइंग यस बैंक में 2120 पर बंद हुआ आज के सेशन में। नीचे है इनके भाव से थोड़ा वर्थ रहेगा अगर ये होल्ड करें इसे, या कोई और सजेशन रचना? अगर इनको होल्ड करना ही है तो इनको 17 पे ऐसे लगाना पड़ेगा, दैट इज वन थिंग। 17 अगर टूट गया तो देयर इज वेरी वेरी पुअर चांसेस कि ये फिर रिकवर फट से करेगा। दूसरी बात ये कि लॉन्ग टर्म इसको देने की जरूरत नहीं है, देयर आर सो मेनी बेटर अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। तो अगर स्विच ओवर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेटर अपॉर्चुनिटीज में अगर पैसा लगाएंगे तो जल्दी ऊपर आएंगे। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपके लिए यस बैंक पर।
एक और सवाल लेते हैं। सत्यम ने हमें एसएमएस के थ्रू दिल्ली से सवाल भेजा है। ग्रेफाइट इंडिया यहाँ पर 400 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, 565 की इनकी बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा रचना ग्रेफाइट इंडिया में 565 की बाइंग के हिसाब से? ग्रेफाइट इंडिया में इनके ऑलमोस्ट एंट्री लेवल पे है यहाँ पे, और स्टॉक ऐसा दिखा रहा है कि मोमेंटम पॉजिटिव है और टर्न लिया है इंपॉर्टेंट सपोर्ट से। तो मेरे हिसाब से इनको कंटिन्यू करना चाहिए। इनका टारगेट होना चाहिए 700 एक बार ही निकल गया तो 790 के टारगेट के लिए भी बने रहना चाहिए। डाउन साइड पे सपोर्ट पे 500 का नंबर ध्यान में रखना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए ग्रेफाइट इंडिया पर। होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चन को पिक। चल वापस आते हैं।